हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो हमारा पिछले वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। इसमें जो अपवाह तंत्र के बचे हुए क्वेश्चन थे उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और जो हमारा गंगा नदी तंत्र है और सिंधु नदी तंत्र है उसको भी देखेंगे। उसके जो उनकी सहायक नदियाँ हैं, उनका उद्गम क्षेत्र, उनका प्रवाह क्षेत्र, इन सबों को भी हम डिटेल से देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, जिसके रूप में पहले क्वेश्चन के रूप में हम लोग गंगा नदी तंत्र को देखेंगे। गंगा नदी तंत्र के इसमें जो सहायक नदियां हैं जैसे यमुना, चंबल, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, बेतवा, सोन, दामोदर और ब्रह्मपुत्रा, इन सब का उद्गम स्थल देखिए दिया हुआ है चार्ट में। इनकी लंबाई दी हुई है, इनका संगम बिंदु दिया है और इन सबों की सहायक नदी भी दी हुई है। तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप डिटेल से देख सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीजीएल में हमेशा एक क्वेश्चन इससे ज़रूर रहता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और नेक्स्ट हमारा है सिंधु नदी तंत्र। इसको मैप के द्वारा इसका जो रास्ता है जहाँ से होकर गुजरती है ये, उसके बारे में देखिए मैप में डिटेल दिया हुआ है। और ये जो चार्ट है, चार्ट के माध्यम से इसका जो नदी है, सहायक नदी सतलज, रावी, ब्यास और झेलम, इसके बारे में उद्गम स्थल, लंबाई, संगम और सहायक नदियाँ, इन तीनों के बारे में दिया हुआ है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको डिटेल से पढ़िएगा और याद रखिएगा। इन दोनों नदी तंत्रों से मिलाकर एक या दो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी उद्यम है। ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी दामोदर और ऑप्शन डी हमारा है कोसी नदी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी कोसी नदी है यही सही आंसर है क्योंकि कोसी नदी जो है नेपाल में बहती है और ये बिहार राज्य से भारत में प्रवेश करती है। और कोसी परियोजना जो हमारी है इसी नदी पे बनाई गई। इस कोसी परियोजना की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है कोसी नदी। कोसी नदी अपने रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। ये एक पूर्ववर्ती नदी है और अपने रास्ते बदलने के कारण ये बिहार में जो है बाढ़ बहुत ज़्यादा लाती है। इसी कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को हम बिहार का शोक भी कहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ऑप्शन ए इसका जो हुगली है यही सही ऑप्शन है। हुगली नदी पर भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख स्थित है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो देखिए जो फ्रेंड्स, जो हमारी ए है गंगा नदी, बी है गोदावरी और सी है महानदी, ये तीनों नदियाँ पूर्वी प्रवाही वाली नदियाँ हैं, मतलब पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती हैं और ये अपने मिलन बिंदु पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि जो ताप्ती नदी है ये पश्चिमी प्रवाह की नदी है और ये जब अरब सागर की ओर में गिरती है तो ये अपने मुहाने पे डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी होगा, ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसके बारे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद चल रहा है? तो फ्रेंड्स ये करंट का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। इस पर हमेशा चर्चा पेपर में और न्यूज़ चैनल्स पे आप देखते होंगे। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। चलिए फिर भी ये ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जल बंटवारे को लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? नर्मदा नदी घाटी जो हमारा है उसका कौन सा राज्य हिस्सा नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। तो इसमें जो हमारे मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य हैं, इन तीनों मिलाकर लगभग 90-95% हिस्सा नर्मदा नदी की घाटी का इन्हीं राज्यों में स्थित है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, राजस्थान। इसमें कुछ मतलब राजस्थान ही ऐसा राज्य है जिसमें नर्मदा नदी घाटी का कोई भी हिस्सा नहीं है। इसकी हम लोग एक चार्ट है उसमें देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो है 87% और महाराष्ट्र और गुजरात मिला के 1.5% ये जो है इसका हिस्सा है नर्मदा नदी घाटी का। राजस्थान में इसका कुछ भी हिस्सा नहीं है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय भारत की जो पेरियार, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं ये तीनों अरब सागर में मिलती हैं। अब बाकी जो कावेरी नदी है,
कावेरी नदी को जो है ये मिलती है बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ ऑप्शन हमारा होगा बी, कावेरी नदी हमारी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में किस प्रकार रखेंगे। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, आंसर जो है होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन 1 है हमारा कावेरी नदी, ऑप्शन 2 है हमारा कृष्णा, ऑप्शन 3 है गोदावरी और ऑप्शन 4 है महानदी। इनको हमको क्रम में रखना है। तो क्रम में ये इस प्रकार रहेंगी। पहले नंबर पे रहेगी कावेरी, उत्तर दक्षिण से उत्तर की तरफ हम क्रम लेके चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही पूछा है दक्षिण से उत्तर में। तो हमारा दक्षिण से उत्तर की तरफ है। पहले नंबर पे रहेगी कावेरी, दूसरे पे कृष्णा, तीसरे पे गोदावरी और चौथे पे महानदी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो डी है वही सही आंसर है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, सहायक नदियाँ दिया हुआ है और मुख्य नदी दिया हुआ है। तो इस पे दिया है कि निम्न युग्मों पे विचार कीजिए कि ऊपर में कौन कौन से मिलान सही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें दिया हुआ है चंबल नदी, चंबल नदी यमुना की, मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लेकिन जो इसमें ऑप्शन 2 दिया हुआ है सोन नदी, ये सोन नदी नर्मदा की नहीं, बंगाल की, गंगा की सहायक नदी। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें ऑप्शन जो 2 है ये गलत है। ये 2 जो है यहाँ गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 ये गलत है। तो इसका मतलब हो गया 1 और 3 हमारा सही है, और ये 1 और 3 इसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें कोई नहीं दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो गलत है, लेकिन यहाँ आप लोग जान लीजिए कि जो सोन नदी है ये गंगा की सहायक नदी है, नर्मदा की नहीं। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्चुअरी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। तो फ्रेंड्स, जो एस्चुअरी बनती हैं, जितनी हमारी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं, वो अपने मुहाने पे, जहाँ से वो मुहाना का मतलब होता है जहाँ से वो समुद्र में मिलती हैं, तो वहाँ पे वो डेल्टा न बना के ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, क्योंकि इनका वेग तेज होता है और ये एक पतली धारा के रूप में बहती हैं। तो यहाँ पे उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी जो नर्मदा नदी है वो जो है ज्वार नदमुख बनाती है, डेल्टा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है। सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो डी है, नर्मदा नदी, ये जो है इन दोनों के बीच, सतपुड़ा और बिंद श्रृंखला के बीच से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो हमारा ये ऑप्शन होगा डी आंसर के रूप में। और अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित शहरों की, मतलब निम्नलिखित की जोड़ी बनाइए। शहर दिया हुआ है और नदी दिया हुआ है। तो जो हमारा इसमें दिया हुआ है शहर के रूप में जबलपुर, पेरिस, लंदन और लाहौर, और नदी के रूप में दिया हुआ है रावी, नर्मदा, सीन और टेम्स। तो इसको एक अभी मैं चार्ट आपको लास्ट में दूंगा, उसमें जो महत्वपूर्ण शहर हैं और जिन नदियों के किनारे पे बसे हुए हैं उनके बारे में उसमें दिया हुआ है कुछ शहरों को। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन ए है जबलपुर, जबलपुर हमारी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी, और इसको ये जो जबलपुर है ये नर्मदा पे है। और दूसरा हमारा है पेरिस, पेरिस जो है सीन नदी, पेरिस तो काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है, आप लोगों को पता होगा शायद, वो सीन नदी पे है। जो हमारा लंदन है, लंदन टेम्स नदी पर स्थित है, हमारा लंदन टेम्स नदी पर स्थित है। और जो लाहौर है हमारा, लाहौर तब रावी नदी के तट पर स्थित है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। दिया हुआ है सूरत किस नदी तट पर स्थित है। सूरत किस नदी तट पर स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, सूरत जो है वो ताप्ती नदी तट पर स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। और ताप्ती जो हमारी है ये मध्य प्रदेश से निकलकर सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है और इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर, ताप्ती की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन ए लूनी, बी नर्मदा, सी कृष्णा और डी ब्यास। तो देखिए फ्रेंड, जो भारतीय मरुस्थल है उसकी महत्वपूर्ण नदी के रूप में हमारा आंसर ए सही होगा, लूनी नदी, क्योंकि ये अजमेर के निकट अरावली श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रन में जाके विलुप्त हो जाती है। जो लूनी नदी है हमारी,
ये अजमेर के पास से अरावली की श्रेणी से निकलती है और 320 किलोमीटर लंबी है तथा कच्छ के रण में जाके विलुप्त होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए होगा सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? झुंडर तूफान, बी ऑप्शन है चक्रवाती तूफान, सी है हमारा सुनामी और डी है हमारा टॉर्नेडो। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बाढ़ आती है जब नदी का पानी तटों के बाहर बहने लगता है और जो उसके साथ साथ मैदानी भाग होता है उसमें फैल जाता है तो बाढ़ आती है। और भारत की जो ज़्यादातर नदियां हैं उनमें वर्षा ऋतु में ही बाढ़ आती है, लेकिन जो शुष्क क्षेत्रों हैं, जिन शुष्क क्षेत्रों में जो आकस्मिक बाढ़ का संबंध चक्रवाती तूफान से है। चक्रवाती तूफान के कारण शुष्क क्षेत्रों में बाढ़ आती है, क्योंकि वहाँ पे शुष्क क्षेत्रों में नदियाँ तो है नहीं कि बरसात के समय आ जाएगा बाढ़, तो वहाँ चक्रवाती तूफान से ही बाढ़ आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा होगा सही डी, चक्रवाती तूफान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? जो माजुली है वो संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये क्वेश्चन में पूछा है कि ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा माजुली द्वीप है वो असम में स्थित है, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी असम से ही भारत में प्रवेश करती है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी होगा हमारा असम, ऑप्शन बी हमारा असम सही होगा। और जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है शहर और किन नदियों के तट पर स्थित है। तो इसके बारे में हमने कुछ शहरों का लिस्ट लिया हुआ है और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में हमेशा आता है, किस नदी पर कौन सा शहर स्थित है, तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा ये ज़रूर अपने कमेंट्स और लाइक के माध्यम से बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।